हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं लक्ष्मी, जैसे कि आप सभी जानते ही हो, मैं ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे साथ डे में क्या क्या चीज़ें होती है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज़ें याद रखनी चाहिए, मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और एक वजह है एज अ शेयर कि मैं अपने फ्यूचर के लिए ये याद रख सकूँ कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ऐसे जैसे कि देखो, एक स्टूडेंट को कहा जाता है कि दिन में वो जो भी कुछ करती है, नाइट के समय उसे एक नोट्स बनानी चाहिए एज अ मेमोरेबल, कि उसे याद रहे और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो। तो मुझे लिखना उतना पसंद नहीं है कि दिन में क्या क्या हुआ। मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, तो मैं एज अ वीडियो बनाती हूँ जिससे आपको मैं क्लियरली समझा सकूँ कि आज दिन में मेरे साथ क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और ऐसी क्या चीज़ हुई जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप मुझे वीडियो के एंड तक देखिए और बताइएगा कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। वैसे बताने का कुछ खास नहीं है मेरे पास, मेरा इतना दिन भी ऐसा खास नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे, और जैसे कि आप सभी को बताया ही है, मुझे कोचिंग जाना होता है, तो वो कोचिंग मेरा 7 बजे का है। तो अभी तो जैसे कि देखो, फाइनल एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आ रही है, वैसे ही कोचिंग का टाइम ज़्यादा बढ़ गया है। अब तो हमारे बिहार में सबसे स्कूलों से ज़्यादा कोचिंग को मायने दिया जाता है, और मैं भी अभी स्कूल बंक करके ज़्यादा कोचिंग पे ध्यान दे रही हूँ। कि ऐसा नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, हमारे यहाँ स्कूल में भी सारी फैसिलिटी है, बहुत चीज़ें हैं, अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ स्कूल जो है वो दूर पे है, तो वो ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा है। और कोचिंग पास में है, तो हम ऐसा, ये मुझे ये नहीं पता कि हर जगह ऐसा ही होता है। ये मैं अपने एरिया की बात कर रही हूँ, मैं जहाँ रह रही हूँ, तो यहाँ सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैं भी जाती हूँ, और कोचिंग में पता है मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली चीज़ें क्या है कि मेरे दोस्त एक्चुअली हर दिन, एक दिन की बात नहीं है, रोज़ की बात है। मैं 15-10 दिनों से, और पहले भी होती थी लेकिन पहले ज़्यादा नहीं होती थी, क्या लेट। कोचिंग में मैं सबसे ज़्यादा लेट जाती हूँ सर। सभी बच्चे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, सर यहाँ तक कि पढ़ाना भी स्टार्ट कर देते हैं, तब जाके मैं कोचिंग में पहुँचती हूँ सबसे लेट। तो इतने दिन से सर ने मुझे एक भी दिन नहीं टोका, लेकिन वहाँ के जो कुछ बच्चे होते हैं वो मुझे बार बार यही क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें लेट कैसे हो जाता है। अब मैं उसको कैसे बताऊँ कि तुम जहाँ रह रही हो, तुम्हारी सारी फैमिली है वहाँ पे, मम्मी है, बहन है तुम्हारे, तुम सुबह उठती हो, मुँह धोती हो और चले जाती हो कोचिंग। मुझे काम रहता है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तो घर उठ के मैं डायरेक्ट बैग लेके मुंह धो के कोचिंग के लिए नहीं निकल सकती। मुझे यहाँ उठ के झाड़ू लगाना पड़ता है, मतलब सुबह के जो काम होते हैं वो तो करके ही जाना पड़ेगा ना मुझे। तो इसकी वजह से लेट हो जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं रोज जानबूझ के लेट करती हूँ, मैं हर दिन ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी पहुँच सकूँ। और जिस दिन मैं 1-2 मिनट भी जल्दी पहुँच जाती ना, तो कसम से बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और उस पल मेरे साथ कोई नहीं रहता ये खुशी साझा करने के लिए कि हाँ लक्ष्मी तो आज जल्दी आई है। मैं अकेले खुश होती हूँ, और किसी के साथ ये खुशी बांट भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे सब नए दोस्त हैं। और आप सभी को भी अच्छे से पता है कि नए दोस्त नए जैसे ही होते हैं, पुराने दोस्त की जगह नहीं ले सकते। सो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि मैं अपने पुराने दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और अब भी सबसे ज़्यादा मुझे रिग्रेट पता है किस बात का हो रहा है, कि मैं अपने पुराने दोस्त को सीरियस नहीं, जिसकी वजह से मैं आज भी अकेले हूँ। मतलब कि ऐसा होता है ना कि नए, मतलब आप अपने दोस्त से अगर दूर गए तो कांटेक्ट में रहते हो, लेकिन मैं कांटेक्ट में भी नहीं हूँ। समझ लो कि मेरे पुराने दोस्त से मैंने वो शहर क्या छोड़ा, वहाँ के सारे लोगों से भी रिश्ता टूट गए मेरे। सिवाय वहाँ मेरे मम्मी पापा है जिससे मैं डेली बात करती हूँ, और वहाँ के ऐसा एक भी शख्स नहीं है जो मुझे कॉल करता और पूछता है हेलो लक्ष्मी कैसी है तू। कोई नहीं है, मतलब एक भी दोस्त, समझ रहे हो। मतलब मैं वहाँ 10-12 साल रही, इतने सालों में मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी है। ये भी नहीं कह सकते कि मेरे 1-2 दोस्त है सिर्फ, भाई बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, और उसमें से सब कहाँ गए मुझे कुछ नहीं पता। मैं ये सब में वो सबको दोष नहीं देती, शायद मेरी ही गलती है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से दूर हो जाऊंगी, मैं उन लोगों को इस तरीके से याद करूंगी। अगर वो मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं सच में कहना चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहती हूँ जब तक तुम्हारे साथ थी, अगर कुछ मैंने अच्छा नहीं किया। मालूम मैंने बहुत सारी चीज़ें गलती की है, मजाक में ही, मस्ती में ही, सीरियस में भी, तो उसके लिए मुझे सच में माफ़ करना। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके पास जो है, जो अच्छी चीज़ है, उसकी कदर कीजिए, उसको कभी ऐसा छोड़िएगा मत, क्योंकि आगे चल के दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ अपना कोई नहीं है।
और पता है मैंने ना एक बार ना ये सोच लिया था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, लेकिन ये मैं फिर बाद में मेरे मन में ख्याल आया था, लेकिन ये किसके लिए छोड़ूंगी मैं चाहती हूँ करना, मेरे घर वाले चाहते हैं मैं बनाऊँ, नहीं रोक रहे हैं। मेरी कजिन सिस्टर मुझे फ़ोन करके बोलते हैं दीदी अपना चैनल का लिंक भेज दो ना, आपकी वीडियो मेरे दोस्त को दिखाना है। ये देखो, और कुछ एक दो लोगों के लिए मैं अपना चैनल बंद करने जा रही थी, जबकि मेरे फैमिली, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे कजिन सिस्टर ब्रदर इंतजार करते रोज मेरी वीडियो का, और मैं कुछ लोगों की वजह से सोच रही थी कि क्या मैं अभी फालतू वीडियो बनाती हूँ, बंद कर देती हूँ। यहाँ तक कि मुझे इतने हेट कमेंट आज सुनने को मिले ना कि कुछ लोग मतलब जब मैं लेट जाती हूँ या फिर कुछ करती हूँ नहीं कर पाती हूँ तो कुछ दोस्त बोलते हैं अरे ये तो वीडियो बनाती है ना तो नहीं कर पाती होगी। तो एक लड़की कहती है क्या ही कर लेगी वीडियो बना के, कभी नहीं यूट्यूबर बन पाएगी। तो मैं सच में मैं जानती हूँ कि मैं आप सभी को और अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती हूँ, अच्छे अच्छे थॉट देती हूँ। मुझे बदले में क्या मिलता है? नेगेटिविटी। तो मैं इसको कैसे अपने अंदर No words. ये सब के बावजूद भी खुद को पॉजिटिविटी रखना ना बहुत ज़्यादा कठिन है। आप कभी रख के देखिएगा, वरना मैं तो कहती हूँ आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ भी हो रहा होगा जो भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। आप फिर ये सोच रहे होंगे मैं स्ट्रगल क्या कर रही हूँ, अकेले रहना, घर संभालना, पढ़ाई संभालना, ऊपर से कंटेंट क्रिएटर बनना, रोज कंटेंट के लिए सोचना, टेंशन लेना, वीडियो एडिटिंग और स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहना, इससे अपनी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट दिख सकता है, और भी दिखता है मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये ना तो मेरी चॉइस है और ना ही मेरी ख्वाहिश है, बस मजबूरी है। ये सब के बाद मैंने सोच लिया है कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली। जिसको ना अच्छा लगे उसे ना लगे, मैं उसको अच्छा क्यों लगाऊं? तुम मेरे लिए थोड़ी ना बने और फिर मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना बनी, तुम मेरा काम थोड़ी ना कर दोगी। इसके वजह से मैं दूसरे की बातों पे ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी बुरा लगता है। आप किसी को अगर पॉजिटिविटी नहीं कर सकते, किसी को अच्छी चीज़ें नहीं बोल सकते हो, तो उसको बुरा मत बोलो, क्योंकि उस तुम्हारा एक लफ्ज़, तुम्हारा एक बात उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा इफेक्ट डालेगा ना कि वो आगे बढ़ के भी बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं अपने छोटे से लेके बड़ों को कि वो किसी से कम नहीं है, वो सबसे अलग है। तुम सबसे अलग करोगे बहुत अच्छा करोगे, बदले में मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम भी मुझे रिटर्न नहीं कर सकती, तो प्लीज़ कुछ नेगेटिविटी मत करो। बाकी आई लव माई फैमिली, ऑलवेज दे आर सपोर्ट मी, कसम से। और एक चीज़ पता है, इंडिया में ना जज बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अच्छा भी करोगे ना फिर भी आपको जज किया जाएगा। आप ये बताओ मेरे स्वेटर में क्या खराबी है, इसमें क्या खराबी है? मुझे इसके बारे में आज सुनने को पड़ा कि तुम्हारा स्वेटर, तुम्हारे पास दूसरा स्वेटर नहीं है। मतलब 2-3 दिन से मैं ये पहन के जा रही हूँ। होता है ना, आपको कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो आप उससे 2-3 दिन, 3 बार, 4 बार, 5 बार पहनोगे। वैसे मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैं पहन के जा रही हूँ। तो आज मुझे सुनने को मिला कि लक्ष्मी तेरे पास दूसरा स्वेटर नहीं है, एक ही पहन के आ रही है। तो मैंने पूछा क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है? तो बोलती है कि नहीं दूसरा पहन के आया करिए, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर चल मैं दुकान पे दिला दूँ अभी, चल। तो बोलती है पैसे तो देना। मैं भी बहन चुप रहे, जब नहीं आता ना तो फालतू को मत बोला कर। आप मुझे बताओ क्या खराबी है इसमें? देखो सबसे बड़ी बात, ये हैंडमेड है और इतनी बारीकी से इसके अंदर काम किया गया ना, इसके हैंड के पास, नेक के पास। आप मतलब मुझे ना इतना ज़्यादा ये पसंद है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और अगर ये तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं क्या करूँ? या फिर ये भी हो सकता है कि तुम जल रही हो क्योंकि मैं तुमसे अच्छा स्वेटर पहनी हूँ। तो ये सब चीज़ों पे मुझे ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी क्या करूं? आप मुझे कमेंट में बताओ क्या ये सच में स्वेटर अच्छा नहीं है? बाकी कोई आगे की वीडियो में अगर कुछ मेरे साथ होता है तो अभी के वैसे दिन के 3 बज रहे हैं, लेकिन अभी मैं वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे और
आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि मेरा बक बक ज़्यादा सुनो। और इस टाइम पे अगर कोई किसी का बक बक इतना सुन रहा है कि कोई किसी का लाइफ का हर एक छोटी से छोटी पॉइंट सुन रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने लास्ट तक यहाँ तक वीडियो तुमने देखा है तो सच में तुम्हारे अंदर पैसेंस है, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है कि तुम किसी की लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सुन रहे हो। तो इसके लिए थैंक यू सो मच सच में यहाँ तक रहने के लिए। और अभी के 3 बज रहे हैं, इसके बाद मेरे साथ अगर कुछ ऐसा होता है जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए तो वो कल की वीडियो में लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।